आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 23वां दिन अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, जहां हम परिवर्तन की दिशा में हर दिन प्रयासरत हैं। इसके साथ ही हम अपने चेतना स्तर को उठाने के लिए ज्ञान ग्रहण भी करते हैं, जो हमारे शरीर से, मन से और आत्मा से संबंधित होता है। इसी दिशा में आज हम 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला होता है हमारी दृष्टिकोण, नजरिया, पर्सपेक्टिव। किसी भी वस्तु को, किसी भी विचार को आप किस रूप में देखते हैं, ये हमारे मूल व्यक्तित्व को निर्णय लेता है, तय करता है। आइए हम इसी विषय को विस्तार से जानते हैं और अपनी सजगता को बढ़ाते हुए ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बढ़ते हैं आज के 23वें दिन में। साधक गण, पूज्य वरिष्ठ जन, मेरे प्रिय साधक साथियों, मेरे दर्शकों, लिविंग हैप्पीली से जो जुड़े हुए हैं, आप सभी को नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज का यह 23वां दिन केवल एक और सत्र नहीं है, यह एक माइलस्टोन है, एक ऐसा पड़ाव जहां आप केवल योग नहीं कर रहे, बल्कि अपने भीतर एक नए जीवन, न्यू लाइफ का निर्माण कर रहे हैं। और आज का विषय अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन तक की यात्रा, जो हम सीरीज चला रहे हैं। और मैं आज आपसे केवल बातें नहीं करूंगा, मैं आपको उस यात्रा पर भी ले चलूंगा जहां सोच बदलती है, दृष्टिकोण बदलता है और जीवन अपने आप स्वतः ऑटोमेटिक बदल जाता है। अवेयरनेस जानते क्या है? जागरूकता, ये पहला दीपक है। जीवन में हर परिवर्तन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और वह चिंगारी क्या है जानते हैं? यही जागरूकता, अवेयरनेस। और जागरूकता का अर्थ क्या है जानते हैं? अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा उसे बिना जजमेंट के देखना, चाहे वो आपके विचार हो, थॉट्स, आपकी भावनाएं हो, इमोशंस, आपकी प्रतिक्रियाएं हो, रिएक्शंस। और जब आप इन्हें देखना शुरू करते हैं तो आप समझते हैं, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका ऑब्जर्वर हूं। अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऑटो मोड पर जीते हैं। वे सोचते हैं पर जानते नहीं कि क्या सोच रहे हैं, और यही अज्ञान, अनअवेयरनेस उन्हें दुख की ओर ले जाता है। और योग क्या करता है जानते हैं? मैं योग स्थल में सदैव योग की बात करता हूं। योग हमें ऑटो मोड से निकालकर अवेयरनेस मोड में डाल देता है। खासकर जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप सांस को महसूस करते हैं, जब आप आसना करते हैं तो आप शरीर को महसूस करते हैं, और यही महसूस करना आपको जागरूक बनाता है। माइंड जानते हैं, हमारे मन की गहराई को समझने की आवश्यकता है। ये जो मन है ना, एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें स्वर्ग भी दे सकता है और नरक भी। लेकिन समस्या यह है कि हम मन का उपयोग नहीं करते, मन हमें उपयोग करने लगता है। और मन की जानते हैं 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला तो अतीत, पास्ट, यानी पछतावा। दूसरा भविष्य, फ्यूचर, चिंता, क्या होगा। और तीसरा होता है वर्तमान, प्रेजेंट, यानी शांति। और मन हमेशा कहां रहता है? पास्ट या फ्यूचर में।
यानी पछतावा या चिंता में। तो समाधान क्या है? प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो मन शांत हो जाता है, और यही योग का मूल उद्देश्य है। चित्त वृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों का शांत करना। और ये दृष्टिकोण का, पर्सपेक्टिव का विज्ञान जानते हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह है, दुनिया वैसी है जैसा आपका दृष्टिकोण है। मसलन आप समझिए कि एक व्यक्ति समस्या देखता है, दूसरा व्यक्ति उसी में अवसर देखता है। तो फर्क कहां है? परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में। ये कोरोना आया, कई लोग समस्या से ग्रसित रहे, लेकिन वहीं देखिए अवसर जो देखे। डिजिटल टेक्नोलॉजी कितना विस्तार किया इस कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद। ये क्या है? अवसर है। और ये कहां से आती है? परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में। और हमारी दृष्टिकोण कैसे बनती है? तो हमारी मान्यताओं से, बिलीफ से, हमारे अनुभव से, एक्सपीरियंसेस से, हमारे वातावरण, आवर इन्वायरमेंट्स। फिर योग का योगदान क्या होता है? तो योग केवल हमारे शरीर को नहीं बदलता, यह हमारे पर्सपेक्टिव को बदलता है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं ना, तो आप चीजों को स्पष्ट, क्लियरली देख पाते हैं। और जब स्पष्टता आती है तो निर्णय सही होते हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन, मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक परिवर्तन क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, या कपड़े बदलना नहीं है, या दिखावा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का तो अर्थ है भीतर से बदल जाना। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया जानते हैं, इसके स्टेप्स। सबसे पहले थॉट होता है, और ये इमोशन बनाते हैं। इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। जब हम लगातार एक्शन करते रहते हैं तो ये हमारे हैबिट बनते हैं। और जब हैबिट हमारे बन जाते हैं ना, तो ये हमारे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और यही पर्सनालिटी हमें डेस्टिनी की ओर ले जाता है। और अगर आप अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत कहां से हुई? थॉट से करनी होगी, विचारों से। और यही सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। और यहां मैं आपको आज 3 पावरफुल फार्मूला, 3 शक्तिशाली सूत्र देना चाहूंगा। यह सूत्र जो आपको पूरी जिंदगी बदल सकता है साथियों। पहला तो अवेयरनेस, जागरूकता। खुद को ऑब्जर्व करना सीखें, अपने विचारों को पहचानें, और यह पहला कदम है। दूसरा सूत्र है राइट एसोसिएशन, सही संगत, जिसे सत्संग कहते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, अच्छे विचार सुने, क्योंकि सुने है ना कि जैसा संग वैसा रंग। अपनी संगत यानी सही चीज देखें, सही चीज सुने, और अगर आपको लगता है कि गलत है तो बिल्कुल दूरी बना लें, परहेज रखें। और सबसे अंतिम आता है हमारी नियमित अभ्यास, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। रोज योग करें, रोज ध्यान करें, रोज ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। आप एक दिन बहुत ज्यादा कर लिए और फिर कुछ भी नहीं, आप थोड़ा थोड़ा ही हर दिन कीजिए। यही कंसिस्टेंसी की शक्ति है। हमारे जीवन में बाधाएं आएंगी, उन्हें हमें पार करना है। जब आप बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले कौन विरोध करता जानते हैं? हमारा स्वयं का ही मन। मन क्या करेगा जानते क्या करता है? आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। आपको बहाने बनाने देगा, आपको आलसी बनाएगा, आपको डराएगा। अभी तो ये करना है, अभी तो है, अभी तो टाइम ही नहीं है ना, ये पता नहीं उसमें क्या रिस्क हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? अनुशासन, डिसिप्लिन अपनाना है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन क्या कराता है जानते हैं?
आपको बनाए रखता है, तो डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है रादर मोटिवेशन। मोटिवेशन तो गूंज बम की तरह खत्म हो सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं, ये मोटिवेशन है, आपको मोटिवेट कर रहा, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन नहीं है तो किसी काम का नहीं आएगा। और यही योग की भूमिका आती है, जो कि हमारे शरीर से आत्मा तक की यात्रा कराती है, सुगम यात्रा। और योग केवल एक्सरसाइज नहीं है, यह एक जर्नी है, बॉडी से माइंड तक की, माइंड से इंटेलेक्ट तक की, और इंटेलेक्ट से सोल तक का। यही इंटीग्रेशन है योग के 4 स्तंभ। साथियों, आसन हमारे शरीर को संतुलित करता है, जो हर दिन हम अभ्यास करते हैं। प्राणायाम जो हम अंत में करते हैं, ऊर्जा को नियंत्रित करता है। मेडिटेशन जो हम हर दिन लगातार सीख रहे हैं, आगे की यात्रा में बढ़ रहे हैं, जो हमारे मन को शांत करता है। और अवेयरनेस, जागरूकता, जानते हैं, यह हमें आत्मा से जोड़ता है। एक साधक था, जानते हैं साथियों, वो हर दिन योग करता था, लेकिन उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा था। वह निराश हो गया। गुरु ने क्या कहा उसको, जानते हैं? तुम योग कर रहे हो लेकिन जागरूकता के साथ नहीं। फिर उसने क्या किया, जानते हैं? उसने हर आसन को महसूस करना शुरू किया, हर सांस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, जानते हैं? धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, उसकी सोच बदली, उसका जीवन बदल गया। तो मेरे प्रिय दर्शकगण, आज डे 23, अब समय आ गया है कि आप केवल सुने नहीं बल्कि करें, टेक एक्शन। तो आज से क्या करें? रोज मेडिटेशन कीजिए सोने से पहले, और हर दिन जो हम यहाँ आ रहे हैं 1 घंटा करीब तरह तरह के वार्मिंग अप करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कूलिंग डाउन करते हैं, योगासन सीखते हैं, ये सब। और 5 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है, हर पल जागरूक रहिए। साथियों, जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक जो आपको भीड़ के साथ ले जाता है, और दूसरा जो आपको खुद से मिलाता है। आज आप किस रास्ते को चुनेंगे? आपका जीवन बाहर से नहीं बदलेगा जब तक आप भीतर से नहीं बदलेंगे। अवेयरनेस ही वह चाबी है जो ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाजा खोलती है। तो आज आप एक संकल्प लेकर जाइए, मैं जागरूक बनूंगा, मैं अपने दृष्टिकोण को बदलूंगा, और मैं अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाऊंगा। क्योंकि जब आप बदलते हैं ना, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। हर पल जागरूक रहिए, यही है अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम पुकार। और आज का यह सत्र केवल एक अभ्यास, प्रैक्टिस नहीं होने वाला, यह एक इनर अवेकनिंग की प्रक्रिया है, जिसे हमने अपने साथ मिलकर समझेंगे। जीवन का वास्तविक परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना, कॉन्शसनेस से शुरू होता है। अब जब इस सत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक ही सूत्र मैं देना चाहूंगा, हर पल जागरूक रहिए। यही वह बीज है जिससे जीवन का हर बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। और ये जागरूकता, जानते हैं, एक अभ्यास नहीं है, एक जीवन शैली है। अक्सर हम जागरूकता को एक टेक्निक समझ लेते हैं कि इसे केवल ध्यान, मेडिटेशन के समय करना या योग के दौरान ही महसूस करना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। जागरूकता कोई एक समय की क्रिया नहीं है, यह जीने का तरीका, वे ऑफ लिविंग है। जब आप खाते हैं, जागरूक रहिए। जब आप बोलते हैं, जागरूक रहिए। जब आप सोचते हैं, जागरूक रहिए। क्योंकि जीवन हर पल घट रहा है, और अगर आप उस पल में उपस्थित नहीं हैं, तो आप वास्तव में जी नहीं रहे। और ट्रांसफॉर्मेशन की असली पहचान जानते हैं? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे पता चले कि हम बदल रहे हैं। तो उसका उत्तर जानते हैं? बड़ा ही सरल है। क्या अब आप पहले से कम प्रतिक्रिया करते हैं? क्या अब आप परिस्थितियों को शांत मन से देख पाते हैं? क्या अब आप अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके साक्षी, ऑब्जर्वर बन रहे हैं? अगर हाँ, तो समझ जाइए
ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर शुरू हो चुका है। और हर पल जागरूक रहने के 7 व्यवहारिक सूत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा साथियों। वो प्रैक्टिकल टूल्स जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में लागू अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है पाउज टेक्निक, यानी रुकने की कला। दिन में कई बार बस 10 से 15 सेकंड के लिए रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। यह छोटा सा पाउच आपको वर्तमान में ले आता है। दूसरा है ब्रेथ अवेयरनेस, सांसों की जागरूकता। आपकी सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब भी मन भटके ना, तो अपनी सांस पर ध्यान ले आइए। और तीसरा टेक्निक है कॉन्शियस रिस्पॉन्स, सजग प्रतिक्रिया। कोई भी परिस्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया रिएक्शन मत दीजिए, पहले ऑब्जर्व कीजिए, फिर सोच समझकर रिस्पॉन्स दीजिए। और डिजिटल डिसिप्लिन आज के समय में बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, खुद से जुड़ने का समय निकालिए और कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपकी सोच को पॉजिटिव बनाता है। राइट इन्वायरमेंट रखिए, सही वातावरण। आपका वातावरण आपकी सोच को शेप देता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, अच्छे विचार सुनिए और पढ़िए। और 7वां टेक्निक है अंतिम, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने कहां अनजाने में प्रतिक्रिया दे दी, कहां मैं जागरूक रहा। यही अभ्यास आपको हर दिन बेहतर बनाता है। डिसिप्लिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का आधार है साथियों। जागरूकता को बनाए रखने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, अनुशासन। मोटिवेशन आपको शुरू कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही है जो हमें निरंतर बनाए रखता है। इसलिए रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, नियमित योग ध्यान कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। ये योगा अवेयरनेस को स्थिर करने का माध्यम है। योग हमारे शरीर को सिर्फ लचीला फ्लेक्सिबल नहीं बनाता, यह हमारी चेतना को स्थिर करता है। क्योंकि जब आप आसन करते हैं आप शरीर से जुड़ते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं आप ऊर्जा से जुड़ते हैं, और जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अस्तित्व बीइंग से जुड़ते हैं। और यही जुड़ाव आपको हर पल जागरूक बनाता है। और जीवन में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। अधिकतम लोग कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, जैसे कि उनको 24 आवर्स नहीं 22 आवर्स ही मिल रहे हो, 23 आवर्स मिल रहे हो। समस्या यह है कि हम जहां होते हैं वहां पूरी तरह उपस्थित नहीं होते। हम खाना खाते समय फोन पर होते हैं, हर बात करते समय कहीं और सोच रहे होते हैं, और इसी कारण हम जीवन के असली अनुभव से चूक जाते हैं। अब निर्णय आपका है साथियों। आज आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे? क्योंकि ज्ञान, ये जो नॉलेज है ना, तभी शक्ति बनता है जब वो एक्शन में बदलता है। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जीवन को बदलने के लिए बड़े कदम नहीं चाहिए, छोटे छोटे जागरूक कदम ही पर्याप्त होते हैं। हर पल खुद को याद दिलाइए, मैं जागरूक हूं, मैं वर्तमान में हूं, मैं अपने जीवन का साक्षी हूं। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम हर पल जागरूक रहने का प्रयास करेंगे। हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझेंगे और हम अपने जीवन को सजगता के साथ जीकर उसे एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। आप सभी ने पूरे समर्पण के साथ इस यात्रा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं। आज हमारा 143 सेशन है। इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं हमारे साथ यहाँ योगा सेशन में आकर, हमारे वीडियो को देखकर। दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का या द्वार है साथियों।
जाते जाते यही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने मेंटल डोज के अंत में यही कहूंगा कि हर पल जागरूक रहना ही उस द्वार की चाबी है। आप सभी को आगे की यात्रा के लिए अनंत शुभकामनाएं। आपका जीवन शांति, संतुलन और आनंद से भर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। ये हमारा था वार्म अप फेज। अब हमारा आएगा वर्कआउट फेज, जिसको बोलते हैं ताई ची। नाम से बताइए, ताई ची कहाँ का वर्ड है? कहाँ का है ताई ची? सुनने में कैसा लग रहा? ताई ची। हाँ हाँ। तो जैसे हम वर्कआउट करते हैं ना, एक्सरसाइज जो रिग्रेस वाला, उसी को चाइना में बोलते हैं ताई ची। ठीक है, क्या बोलते हैं? ताई ची। तो अब हम करेंगे ताई ची। ठीक है, भारत से अब चाइनीज बनेंगे कुछ देर के लिए, अगले 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए आइए। ये क्या है? मूलतः एरोबिक एक्सरसाइज है। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज जैसा हम लोग जानते हैं कि जब तक कर रहे हैं तब तक वो हमारे कैलोरी बर्न कर रहा, यानी कि इंजन ऑन है तो फ्यूल कंजम्पशन होगा ना, वही चीज़ है। ये फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है, यानी कि हमारे एक्स्ट्रा जो फैट हैं उन्हें बर्न कर रहा, एक्स्ट्रा वेट जो है इन्हें घटा रहा, सिर्फ तब तक जब तक हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों करेंगे। पहले सिर्फ लोअर लेते हैं। आइए, यहाँ पर हाथ रखिए, ये लाइए, ऐसे कोशिश कीजिए कि इसके पैरेलल ले आइए, फिर यहाँ, और ये यहाँ लाइए पैरेलल, फिर यहाँ लाइए। हाँ, इसमें ज़्यादा कोई विधा नहीं है, बस आपको जोश होना मांगता है। थोड़ा जोश में रहिए, तब ताई ची में आता है मज़ा। ये देखिए, ये कम से कम 1-1 मिनट करना होता, लेकिन हमारे लिए तो 1-1 मिनट संभव नहीं होगा। हम 30-30 सेकंड में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ करना है। हाँ, ये देखिए, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि आपका लोअर थाई जो हैमस्ट्रिंग है इसमें खिंचा हुआ है। चलिए दूसरा, फिर से एक बार पैर, एक बार हाथ, एक बार अपर लोअर मिक्स करके करेंगे ताकि बोरिंग ना हो। ये हमारा न्यूट्रल पोज, प्रारंभिक स्थिति, स्टार्टिंग। और ये ऐसे खींचिए, पूरा चेस्ट एक्सपेंड कीजिए, फिर से नॉर्मल, फिर एक्सपेंड, ये लोअर भी एक्सपेंड, अपर भी एक्सपेंड, ऐसे फिर से डाउन कर लीजिए, ऐसे एक्सेल करके ये पूरा नीचे ले आइएगा। 30-30 सेकेंड का। बॉडी बैलेंस, बॉडी वेट ट्रांसफर कीजिएगा, ये पैरेलल टू द ग्राउंड रखिएगा। दोनों पर ट्रांसफर हो लीजिएगा, वेट इक्वल ट्रांसफर हो जाए, फिर हैंड वाला मूवमेंट। चलिए अब थोड़ा सा लेवल इंटरमीडिएट करते हैं। ये देखिए, यहाँ ये और ये है ऐसे सूमो टाइप, सूमो स्क्वाट बोलते हैं। ऐसे कीजिए, पूरा मुट्ठी बंद करके, ये मुट्ठी बंद करने का स्टाइल होगा, अंगूठा अंदर। फिर से इनहेल जब करते हैं तो खुल जाएगा, ऐसे उंगली खुल जाएगा प्रेशर में, और जब बंद करेंगे ऐसे एक्सेल। एक्सेल करके नीचे जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो उंगली खुल जाएगा प्रेशर में फोर्सिबली, और यहाँ फोर्सिबली मुट्ठी बंद होगा, दोनों फोर्सिबली ही है।
रिलैक्स रिलैक्स। अब हम त्रिकोणासन जो करते थे, यही त्रिकोणासन यहाँ लाएंगे और इसको ऐसे लाएंगे। यहीं रहने दीजिए, आगे की ओर ही रहने दीजिए पैर को। और यहाँ लाइए, ऐसे यहाँ लाइए और यहीं यहीं ऐसे ट्रेडमिल, इसको ट्रेडमिल बोलते हैं। ऊपर देखिए, हाँ ऊपर, घुटना सीधा, हिप से बेंड होइएगा, एक्सेल करके। हाँ और झुकिए सर, एक्सेल करके। ये लाइए, ये देखिए, ये टेलबोन टक है ना, ये ऐसे कीजिए। ये देखिए पैरेलल टू द ग्राउंड हो गया ना इजली। ये देखिए यहाँ आ गया ना इजली। अब ये है ना, ऐसे कीजिए, हिप्स, हाँ हिप से बेंड। हाँ अब ले जाइए, हाँ सेम डायरेक्शन, हाँ हाँ ले जाइए, हाँ रिलैक्स। अब उसको क्या करेंगे, उसी दिशा वाला, ये देखिए, ये जो है उधर का उधर ही ले जाएंगे, राइट का राइट ही ले जाइए। और ये खड़े हो जाइए और ये लेफ्ट ले जाइए। ये देखिए ट्रेडमिल में क्या होता, क्रॉस होता। अभी हम क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में करेंगे। ये देखिए इधर ले जाइए, ऐसा, ये फिर से बेंड, एक्सेल करके, यहाँ पैरेलल, यहाँ, हाँ, सेम डायरेक्शन, थोड़ा इजी हो जाता है ये। पैरेलल, एक्सेल, एक्सेल करके मिनिमम 8 टाइम्स या 30 सेकेंड जरूर कीजिए। रिलैक्स। यह हमारा वेस्ट का था। अब हम अपर भी करेंगे, लोअर भी करेंगे। देखिए कैसे होता है। जंपिंग मोड में आएंगे, डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए इधर का पैर गया ना, इधर का ये हाथ भी गया, और ये देखिए ऐसे, ये ऐसे कीजिए जंपिंग मोड में आके। अभी हम खड़ा होके कर रहे थे ना, जंपिंग मोड, हाँ हाँ, ये पूरा बॉडी, हाँ रिलैक्स। अब अल्टरनेट करेंगे, जिधर का पैर जा रहा उसके उल्टा हाथ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होगा, ठीक है, कीजिए, जाएगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि राइट भेजना है, लेफ्ट भेजना है। एक आध बार होगा कन्फ्यूजन, फिर सेट हो जाएगा। ये देखिए जंपिंग, रिलैक्स रिलैक्स। ये देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें स्क्वाट आएंगे। ऐसे हाथ रखे, ये हाथ फैलाइए और ये ऐसे लाइए, ऐसे जैसे स्प्रिंग पंख खुलता है ना, अंडर कैरेज, ऐसे। ये इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांसों पर ध्यान दीजिएगा, थकिएगा नहीं। कम से कम 8 टाइम्स या 30 सेकेंड। इनहेल एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। अब फिर से हम हाथ और पैर दोनों का, ये देखिए ऐसे ऐसे ले जाइए,
फिर ऐसे ये कमर और नी दोनों वर्क होगा। ऐसे करके नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ा मटक लाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये मटक, और हाथ ऐसे स्विंग होगा, ऐसे जाएगा, ऊपर ऊपर नहीं शिफ्ट होगा। ये गए ना, ये ऐसे मटकाइए, हाँ, कमर घुटना, हाँ हाँ, एक्सेल करके, थोड़ा कमर ऐसे, ये प्यूबिक आगे करके, प्यूबिक आगे करके, ऐसे ऐसे, हाँ, मस्ती के आलम में, हाँ 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 रिलैक्स रिलैक्स। अब हम डांस का बेसिक स्टेप सीखेंगे। ये नॉर्मल है, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, स्टार्ट। 1 2 3 4। शुरू में एक आध बार देख लिए, नीचे नहीं देखना है, हमें कहाँ देखना है, विजन लाइन में। अब बॉडी ऑटो में ले लेगा। 1 2 3 4, क्लियर। अब यही देखिए हम 2 स्टेप लेंगे, ये 1 2 और ऐसे करेंगे, ये देखिए ये करके, ठीक है। और दूसरा वाले को थोड़ा सा लचक देंगे, फिर वापस 2 आया, 2 गया आगे, 2 पीछे, 1 2, ठीक है। फिर देखिए 1 ऐसे, ये अभी तो सिखाने के लिए इधर देख रहा हूँ, अदरवाइज आपको इधर देखना है, ठीक है। 1 ऐसे, 2, फिर यहाँ दोनों पैर ले आना है, दोनों ले आए, फिर से 1 2, ठीक है। ये हम ऐसे वी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर से बनाइए, यहाँ नॉर्मल, यहाँ 1, फिर वो पैर ले आइए, 2, फिर पैर, फिर दूसरा पैर से वापस आएगा, 1 2, ये नॉर्मल। अब इधर जाएगा 1 2, ये वापस, ये 1 ये 2 वापस, ठीक है। अब देखिए हम आगे ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। यूजुअली हम चलते हैं ये करते हैं, वो नहीं, ये इसको बोलते हैं गोविंदा स्टाइल। क्या बोलते हैं, ऐसे जैसे सीढ़ी पर चल रहे हो, 2 स्टेप फॉरवर्ड, ये रखिए, फिर से वापस, हाँ रखिए, ऐसे एक्सेल करके, ऐसे एक्सेल, अब यही दूसरे पैर से, रिलैक्स। अब जब हम सिर्फ 1 फुट का कर रहे थे, अब दूसरा फुट को भी एक्टिव करेंगे। वो क्या करेंगे, स्लाइटली जंप लेंगे। कैसे दिखाता हूँ डेमो। ये देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ 1 कर रहे थे, ये स्थिर था। अब ये स्थिर नहीं रहेगा, थोड़ा सा जंपिंग मूवमेंट आएगा। कैसे आएगा, ये देखिए, ये ऐसा लगे कि ऐसे ऐसे कर रहा, हालांकि ऐसे ऐसे हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो कितना फास्ट कर लिया। पैडलिंग में होता ना, अकेला पैडलिंग नहीं होता, ऐसे टक टक, एक फुल मूवमेंट देगा। ये देखिए ये फुल मूवमेंट दिया, लेकिन ये क्या दिया, ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे। देखने वाले को लगेगा दोनों कर रहा। चलिए हल्का सा इसको भी डालिए, अब दूसरे पैर से, ये देखिए इसका हल्का सा ऐसे पीछे ले जाएंगे ना तो मूवमेंट ज़्यादा विजुअल होगा। ये देखिए ये हल्का सा ऐसे गया ना, विजिबिलिटी ज़्यादा हो गया।
अब यही दोनों कंबाइन करेंगे, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, लेफ्ट राइट ऐसे करेंगे। चलिए ये अभी तक हमारा हाथ शांत था, अब हाथ को भी कंबाइन करेंगे। ये देखिए, जैसे ये गया ना, ये जाएगा, ये गया, ये कीजिए, ये देखिए, ये 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 और ये लेटरल बाई जाइए, जो भी स्टेप बुनियादी सीखे थे वो वाला लेके, हाँ लेटरल, फिर नॉर्मल, हाँ 1 2 1 2 किए थे ना, ये फिर से पीछे, फिर से पीछे, फिर से लेटरल, फिर से लेटरल, फिर से, हाँ ऐसे भी बने। रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स। महाबंध, आइए वज्रासन। वज्रासन महाबंध का एक झलकी लिए थे, फिर से महाबंध में जाएंगे। एक पैर कैसे कीजिए, हाँ कीजिए, इस पर बैठ जाइए, पंजे पर बैठिए, हाँ इसको पकड़िए, सिर्फ टोज को पकड़िए, फिर से घुटना को पकड़ लीजिए, पकड़ना नहीं, जस्ट सिंबॉलिक बोल रहा हूँ, ऐसे फिर से पकड़िए, फिर से यहाँ, फिर से यहाँ, हाँ दोनों का इस्तेमाल होगा। घुटना होल्ड कीजिए 5 बार, लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच, महाबंध। इसको धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड करूँगा आगे के क्लास में। आइए, ये एक्सेल करके, फिर इनहेल करके नॉर्मल, एक्सेल, अब दोनों नहीं होता, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, कोई जरूरी नहीं कि पहला दिन हम, अब दोनों जितना होता है दोनों लाइए, हाँ धीरे धीरे आएगा। एंकल का मूवमेंट फ्री होना है, एंकल रिस्ट्रिक्शन है इसलिए नहीं होता, क्योंकि हम एंकल पर ही ऐसे बैठते हैं, ये फ्री होना है ना। अब आइए, यही सेम 5 बार पकड़िए, हाँ फिर यहाँ वापस ले आइए, यहाँ हम इनहेल करेंगे और ये एक्सेल, फिर से वापस, 5 टाइम्स किए थे, इसको भी 5 टाइम्स। अब देखिए, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। हमने खेचरी मुद्रा सीखा था, कल ही सीखा था ना, हाँ कल ही सीखा था खेचरी मुद्रा, याद है ना? क्या करते थे? हाँ ये तालू है हमारा, ऊपर वाला है ये तालू मान लीजिए, और ये जीभ है। तो हम क्या कर रहे थे, ऐसे जीभ को ऐसे 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 ले जा रहे थे और फिर यहाँ ले जा रहे थे, ठीक है। यही काम करेंगे कब, जब महामुद्रा में रहेंगे। आइए महामुद्रा में, आइए यहाँ आइए, ये लेफ्ट राइट जो भी होता है, जो कंफर्टेबल होता है उसी में आइए, नो प्रॉब्लम। ये घुटना में रखिए, तैयार हो जाइए खिचड़ी के लिए, खिचड़ी के लिए तैयार होइए। अभी बताया ना क्या करना है, हाँ और आँख संभावी मुद्रा। अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, जस्ट एक झलक के लिए, क्योंकि आगे की यात्रा हमारा इसी प्रकार होने वाली है। खेचरी मुद्रा, संभावी मुद्रा। खेचरी किसके लिए है? जीभ के लिए, और संभावी किसके लिए है? आज्ञा चक्र, यहाँ देखने वाला, ठीक है। दोनों को कंबाइन करेंगे। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं बना रहा हूँ, धीरे धीरे बनाना पड़ेगा, नहीं सिलेबस नहीं आगे बढ़ेगा। ये देखिए, एक्सेल,
ले जाइए, संभावी में ले जाइए और खेचरी में ले जाइए। फिर से वापस इनहेल करके, खेचरी इनहेल होता है, ठीक है। हाँ, इनहेल करना। फिर से 5 बार। आंख, संभावी, जीभ, खेचरी, ठीक है। और ये महामुद्रा में जाएगा। 3 बार के बाद स्विच कर लीजिए, क्योंकि सारा में राइडर डाल दिया ना, तो राइडर डालने से क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। पैर को चेंज कीजिए। ये महामुद्रा है कुंडलिनी शक्ति का जागृत के लिए। ये बैठिए, दूसरा का सीधा, और ये लगाइए संभावी, खेचरी, फिर नॉर्मल। यहाँ आ जाइए, इनहेल करके, एक्सेल करके यहाँ। अब दोनों पैर दंडासन में जो हम करते हैं, ये अब यहाँ खेचरी और संभावी के लिए तैयार हो जाइए। पहले तैयार हो जाइए। हाँ, रिलैक्स। ये महामुद्रा। अब देखिए नेक्स्ट, सिलेबस भी आगे बढ़ते जाना है, सीखना भी है, करना भी है, सारा चीज़ साइमल्टेनियस चलेगा। आज हम सीखेंगे नया मुद्रा, जिसको बोलते हैं काकी मुद्रा। काकी, काकी का मतलब समझ रहे हैं? काकी मुद्रा क्या होता है? कौआ। हाँ, काक, वही कौआ, ठीक है। तो इसकी जो अंतिम स्थिति में है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसकी अंतिम स्थिति में हमारी जो मुंह की आकृति होती है कौए के चोंच के समान हो जाता है, इसीलिए इसे काकी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर? दूसरा, हम कौए को क्यों चुने, मतलब मैं नहीं, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने कौए को क्यों चुना। कौए की 2 खासियत होती है, वो निरोग रहता है हमेशा, जिस दिन मरना होता मर जाता है, लेकिन वो बीमार सीमार नहीं देखे होंगे उसको कि लो में है, वो हाई एनर्जी में ही हमेशा रहता है। तो कहने का मतलब कौआ को माना जाता है, ऐसी मान्यता है, दावा है कि वो सदैव निरोग रहता है। दूसरा, कौआ दीर्घायु होता है, बाकी सभी पंछियों से दीर्घायु होता है। ये दोनों गुण होते हैं कौआ में, जो कि बाकी सबसे अलग बनाता है, ठीक है। तो वही निरोग होने के लिए और दीर्घायु होने के लिए हम काकी मुद्रा करेंगे, ठीक है। अब चूंकि मुद्रा है तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? मेडिटेटिव पोज, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ये हो गया। फिर ये मैं रिपीट जस्ट फट से कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा सिर और मेरुदंड क्या होगा। और जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा देर के लिए, मतलब 2-3 सेकंड के लिए थोड़ा सा आंख बंद। उससे क्या होता है, अभी हम देख रहे हैं ना, तो जैसे ही हम आंख खोलते हैं हमारा एनर्जी क्षय शुरू हो जाता है। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दीवार है तो कैसा, अच्छा नहीं है, बुरा है, गोरा है, काला, मतलब प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है आंख खुलते ही। तो हम आंख को बंद कर लेंगे थोड़ा देर के लिए, जो रिलैक्सेशन, फिर लंबी सांस, फिर थोड़ा सा आंख बंद करते ही ना रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो ये स्टार्टिंग है, किसी भी चीज़ में कॉमन चलेगा, है ना, बड़ा चीज़ करने से पहले। ये देखिए, ये प्रारंभिक स्थिति हुआ। अब हम 2 दिन पहले शायद सीखे हैं नासिकाग्र दृष्टि। नासिकाग्र दृष्टि, उसमें क्या कर रहे थे? उल्टा भी बना रहे थे, याद है ना। हम किसको देख रहे थे? नोज टिप को, जिसका शुरुआत हमने ऐसे ऐसे करके किया था, है ना। लेकिन फिर बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, हम सीधा इसको देख लिए थे, है ना। उसका नाम था नासिकाग्र दृष्टि। तो पहला चीज हम पहले उसमें आएंगे, नासिकाग्र में आइए, देखते हैं कि आप भूल तो नहीं गए, क्योंकि ये वन ऑफ द एलिमेंट है। नासिकाग्र में आइए, पलक बंद ना हो जाए। ये दोनों आंख को यहाँ पर टिप को देखना है, समझ रहे सर? ये टिप को कोशिश कीजिए। पहले नासिकाग्र दृष्टि में आइए, ये पहला रिक्वायरमेंट। अब नॉर्मल हो जाइए, आंख खोलिए आप लोग। पहला रिक्वायरमेंट समझ गए नासिकाग्र का। दूसरा रिक्वायरमेंट, इसमें एक प्राणायाम है जो हम शीतली शीतकारी करते हैं ना, ये देखिए, ये इसका मेन हिस्सा है। ऐसे बनाइए, चोंच जैसा, पाइप जैसा, हाँ, ऐसे इनहेल कीजिए,
इनहेल, इनहेल, बंद, और नाक से एक्सेल। कब? नासिकाग्र दृष्टि के दौरान। ये दोनों चीज सैंडविच हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना सिलेबस। ये दो पार्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राणायाम की मुद्रा, क्योंकि इसमें प्राणायाम भी है। और ये होते हैं हमेशा जब हम वार्मिंग अप, हमारा देखिए अभी देह जलने को तैयार है ना, वार्म होके आए हैं, तो जो वार्म अप वाला प्राणायाम है उसके बाद, लेकिन हम तो इतना हैवी करके आए हैं तो हमारा शरीर गर्म है, उसके बाद ये करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है? शीतलता दे रहा है। जब भी शीतली शीतकारी में जो बेनिफिट मिलता था वो देगा, और जो नासिकाग्र में मिल रहा था एकाग्रता और शीतलता, वो भी देगा। तो यहाँ 2 in 1 बेनिफिट मिल रहे हैं, और ये सब जो फिजिकल है वो तो है ही, वो कॉमन है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस। आइए, पूरा दोनों चीज को इंटीग्रेट करेंगे। क्या क्या चीज? पहला क्या करेंगे? नासिकाग्र दृष्टि, है ना, नोज टिप को देखेंगे ऐसे उल्टा भी आंख बना के, और उसी टाइम जब ऐसे ले आए तो मुंह को ऐसे चोंच बना के, जिसके वजह से इसका नाम पड़ा, कौए के चोंच के समान ऐसा करना है, और इनहेल ऐसा करके जितना लंबा और गहरा हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसे करके नहीं, जितना लंबा गहरा हो सकता है, और उस टाइम ये भी अलाइन रहेगा। ठीक है, और फिर होल्ड, और ये वाला अंतिम स्थिति रहेगा। करेंगे? चलिए आइए, स्टार्टिंग में आइए, पूरा तैयार होइए। पहले नासिकाग्र दृष्टि में लाइए, यहाँ ले आइए नीचे, हाँ, अब चोंच बनाइए, इनहेल, मुंह बंद, होल्ड, स्लोली स्लोली नोस्ट्रिल से एक्सेल, स्लोली स्लोली, लंबा, जैसे लंबा करके गहराई में लिए थे ना, वैसे लंबाई में छोड़ेंगे। आप देखिएगा एकदम एकदम मतलब ठंडा लगेगा, क्या हम कोल्ड स्टोरेज में चले गए ऐसा महसूस होगा। 8 टाइम्स कीजिए। 5 मिनट तक करना होता, लेकिन वो संभव नहीं 5 मिनट, हम सिर्फ 8 टाइम्स करेंगे। एक हो गया, 7 आवर्स। आंख बंद ना हो, नासिकाग्र देखना है, बंद नहीं करना है। पहले आंख वाला काम कीजिए, नासिकाग्र वाला, फिर ओठ वाला, फिर सक्शन, फिर होल्डिंग, देखते हुए होल्डिंग, फिर एक्सेल। नीचे के बॉडी बिल्कुल शिथिल रहेगा, सहज और शिथिल। शिथिल का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे टाइट होके बैठ गए हैं, एकदम स्टिफ हो गए, वो मतलब नहीं होता शिथिल। सहज होते हुए, दोनों कंपोनेंट, सहज और शिथिल, मतलब कन्वीनियंट हो आपके लिए। आपको ध्यान कहाँ देना है? जो श्वास की ध्वनि होती है, हमारे श्वास की भी ध्वनि होती है, जब इनहेल कर रहे हैं ना, उसकी भी ध्वनि होती है। ठीक है, उसके ध्वनि पर आपको सजग रखना है, अपने आँखों पर, अपने नोज टिप पर। ये 3 कंपोनेंट है जिस पर आपको सजगता रखना है, यानी कि फोकस करना, मेंटल फोकस को सजगता बोलते हैं, वहाँ रखना। एक सेट कंटिन्यू नहीं, बीच में हल्का सा लीजिए, गैप लीजिए, तब ज़्यादा मूवमेंट होगा। कंटिन्यू करेंगे तो मूवमेंट डिग्रेड हो जाता है। हम सॉफ्टवेयर तो है नहीं ना कि 50 बार भी चला दो, हमारा डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, मोटिवेशन लो हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा सेट टू सेट हल्का सा गैप लीजिए। टाइप ऑफ मेडिटेशन, ये मुद्रा जो है, ये कंप्लीट होलिस्टिक जो योगा है ना, योगा के सारे पैकेज हैं, उसमें वन ऑफ द मुद्रा आते हैं जो अल्टीमेटली कंप्लीट जो है ये ध्यान के लिए, और उससे भी ज़्यादा समाधि। समाधि समझ रहे ना, सब पूरा ब्रह्मांड से परे, तो उसके लिए ही तैयारी है। तो ध्यान जो है समाधि से जस्ट पहले 7वां स्थान पर है। तो 7वां स्थान पर नहीं पहुंचेंगे ना, उससे पहले आसन और ये मुद्रा, बंध, ये सब लेके जाएंगे ना। ठीक है, अब इसी दौरान और कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि बंध का क्लास नहीं लिया हूँ। बंध भी यहाँ लगाना होता है, लेकिन बंध अभी साइलेंट कर रहा हूँ
धीरे धीरे हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए 2 बार और कर लेते हैं। ये मूलतः हमारे शरीर को ध्यान के लिए तैयार कर रहा है। ध्यान का मतलब हुआ कि अब आप बाहरी से कट ऑफ हो गए, यही है उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य। किसी भी आसन का उद्देश्य यही है, अंतिम उद्देश्य, कि आपको ध्यान के लिए आपके शरीर को तैयार कर रहा है, शारीरिक स्थिति परमिट करे। लास्ट वन। रिलैक्स। तो ये क्या था, क्या नाम था इसका? काकी मुद्रा। इसका कौए से संबंध है, कौए की तरह निरोग बनाता है और दीर्घायु बनाता है। आंख बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसे? पता लगा हम आंख ही बंद कर लिए तो फिर ये हमारा जो नासिकाग्र दृष्टि है वो कहाँ से आएगा? नासिकाग्र ऐसे, ये देखिए, ये होना है ना। अभी आप लोग को क्या, आप बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता। अभी मेरा आंख देखिए, क्या लग रहा? बंद खुला? बंद लग रहा। हाँ, तो बंद लगेगा, लेकिन एक्चुअल क्या होगा? नीचे इसको देखते होते हैं, बंद नहीं। तो बंद नहीं कर लेना है, बंद कर लिए तब तो नासिकाग्र वाला खत्म ही हो गया। हाँ, बंद नहीं करना है, यहाँ फोकस करना, ठीक है। हाँ, बंद कर लिए तब तो वो एक वाला नासिकाग्र वाला खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब हम क्षणमुखी मुद्रा में आ जाएंगे, जो हमारा सबसे फेवरेट है। चलिए आइए, पोजीशन कीजिए 10 उंगलियों को। ये देखिए, अभी शीतली वाला जो एडवांटेज होते हैं वो भी मिल गया, नासिकाग्र वाला भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। धीरे धीरे होल्ड टाइम बढ़ाइएगा। लास्ट 2। आंख बंद रहेगा। ओम चैंटिंग के लिए प्रारंभिक स्थिति में पहले आ जाए, सीधा ओम चैंटिंग भी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर सेट कर लेंगे। रिलैक्स होना, 5 सेकंड का रिलैक्सेशन करके। जितना रिलैक्सेशन लेंगे ना बीच में, उतना बेहतर करेंगे। इसीलिए कोई जल्दीबाजी नहीं। ये तो योग लाइफ स्टाइल है ना, कोई कोर्स थोड़े ही हम करने आए हैं कि कोर्स समाप्त करना है। योग में समाप्ति है ही नहीं, ये ऑन गोइंग प्रोसेस टिल लास्ट ब्रेथ है, ये ऐसा चीज है। आइए,
इतना ही अवधि के लिए प्रणव प्राणायाम। इतना ही अवधि, सेम रिदम, सिर्फ ध्वनि नहीं रहेगा, ध्वनि अनुपस्थित रहेगा। लास्ट टू। अब विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी कमांड 2 मिनट स्टैंड स्टिल, सिर्फ सांसों का गवाह बनिए। आता है, जाता है, विचार आएंगे, जाएंगे, नज़रों के आप सामने धुंधला ऐसा पिंड जैसा कुछ गिरता दिखेगा। जो भी हो रहा एज इट इज, ऑब्जर्व एज इट इज। नियंत्रण कीजिए ही मत कि लंबा करो, छोटा करो, नो इंस्ट्रक्शन एट ऑल। शून्य की स्थिति में जाइए, एकदम शून्य, सिर्फ सांस और कुछ भी नहीं आपको दिखना चाहिए। सांस को आता जाता देखिए, दैट्स ऑल। कंट्रोल मत कीजिए कि लंबा गहरा, ऐसा कुछ नहीं। एक समय आएगा लगेगा कि सांस मेरी चल ही नहीं रही है। जैसे गाड़ी चलती है ना फुल स्मूथ, 90-100 होता तो इंजन का आवाज़ बंद हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। वही होना चाहिए। जब आपका बिल्कुल शिथिल हो गया, सजग हो गया, सहज हो गया, लगेगा सांस चल ही नहीं रही है, इतना स्वचालित, वो महसूस कीजिए। एकदम फ्री फ्लो होना चाहिए। अगर कहीं भारीपन है, इसका मतलब कुछ है अभी ब्लॉकेज। भारीपन बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। जो भी चल रहा, सांस छोटा है, बड़ा है, लंबा गहरा, व्हाटएवर, कोई कंट्रोल मत कीजिए, एज इट इज होने दीजिए जो भी है। ये ध्यान की झलक है। अब हम धीरे धीरे आएंगे पामिंग में। पामिंग, रिग्रेस रबिंग बाई एक्सटेंडेड आवर अपर बॉडी, दैट इज ट्रंक। और यहाँ आँखों पर रखेंगे और चेहरा को सहलाएंगे। शीतल हो गया, फिर से रिग्रेस रबिंग। आँख कंटिन्यू बंद ही रहेगा, आँख खोलना नहीं है। जैसे प्राणायाम सेशन में गए, आँख बंद। फोर्थ टाइम थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस कीजिए, कंप्लीट बॉडी को कवर करना है। और यहाँ अपने बॉडी को शांति मंत्र के लिए तैयार कीजिए। आंख बंद रहेंगे कंटिन्यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ
अब हम धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे अपने हथेली पर और यहाँ परमात्मा को कृतज्ञता प्रस्तुत करेंगे। अपने सभी कारण और परिणाम, जब परिणाम होते हैं तो कारण होते हैं और कारण होते हैं तो परिणाम मिलेंगे, इसे बोलते हैं कॉजेटिव प्रिंसिपल। इसके लिए हम परमात्मा को आभार प्रकट करेंगे सारे कारण और सारे परिणामों के लिए। और स्लोली यहाँ राइट होके स्लोली उठेंगे ऊपर की ओर और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, इसी पर रहते हुए, मैट पर रहते हुए, मैट से नीचे मत जाइएगा नहीं तो डिस्चार्ज होता है बॉडी। अब गायत्री मंत्र में अपने पोस्चर करेक्शन करेंगे जो हमें चाहिए, यानी कि चेस्ट आउट, शोल्डर रोल बैक, प्रॉपर पोस्चर कैप्चर कीजिए। हाँ, जो आपको चाहिए। हाँ, और थोड़ा कोर इंगेज आर के सर, और थोड़ा इंगेज कीजिए, इंगेज और थोड़ा। हाँ, अभी आ रहा। केपी सर अब खुश होंगे देख के आपको। थोड़ा इंगेज कीजिए, जो प्रॉपर चाहिए। आप मन में जो है ना वो वाला पर आ जाइए खुद ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जंपिंग और क्लैपिंग। तो यह था हमारा 23वां दिन, जहां हमने अपने जीवन की सजगता और इसका हमारे दृष्टिकोण पर, नजरिए पर, पर्सपेक्टिव पर क्या महत्व है, कैसे हमारे दृष्टिकोण तक को यह बदल सकता है, इसकी जानकारी आज हमने हासिल किया है। इसी तरह से फिर 24वां दिन में नई जानकारी, नई व्यायाम, नई योगासनों के साथ फिर से मैं नरेंद्र कुमार मिलता हूं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।